ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आपको इम्यूनल सिस्टम को मजबूत कैसे करना है इसके बारे में अपने एस्ट्रोलॉजिकल इम्यूनल सिस्टम पर विचार देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने वीडियो कोरोना एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में बोला था कि अपने इम्यूनिटी को मजबूत रखें या अपने मुख्य ग्रह को मजबूत रखें या इम्यूनल सिस्टम को मजबूत रखें। तो बहुत से लोगों के मेरे पास प्रश्न आने लगे कि कैसे मजबूत करें। इम्यूनल सिस्टम मतलब आपके लग्न भाव का मालिक ग्रह की स्थिति या अपने राशि ग्रह को मजबूत करें। ये आपकी लग्न या एसेंडेंट चार्ट से ही पता चल सकता है। लग्नेश की स्थिति बेहतर है मतलब आप सेफ हैं। अगर आपका लग्नेश की स्थिति कमजोर है तो मतलब साफ है कि आपकी स्थिति भी कमजोर है। लग्नेश 6वें 8वें 12वें भाव पर हैं मतलब आप रिस्क न लेवें बिल्कुल भी। लग्नेश अगर पाप ग्रह पीड़ित है मतलब आप जबरदस्ती इसके असर से प्रभावित हो रहे हैं। लग्नेश अगर तीसरे भाव की वजह से पीड़ित हो रहा है मतलब आप अपने पड़ोसी की वजह से, छोटे भाई बहनों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं या अपनी गलतियों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। लग्नेश पंचम भाव की वजह से पीड़ित हो रहा है। हालांकि ये सभी मूल त्रिकोण के हैं लेकिन हर राशि और हर लगन के लिए अलग अलग प्रभाव होता है। तो लग्नेश पंचम भाव की वजह से पीड़ित हो रहे हैं मतलब आप अपने बच्चों की वजह से या बच्चों की वजह से या दोस्तों की वजह से, मित्रों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही जगहों के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगर इसमें चौथे भाव का मालिक ग्रह जुड़ गया है तो घर के सदस्यों की वजह से या कोई पब्लिक जैसे स्थान की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अष्टमेश या अष्टमेश की बेस से सोचा जाए तो अष्टमेश की वजह से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि किसकी वजह से हम इन्फेक्टेड हुए। अष्टमेश या द्वादश की वजह से हुआ तो आप बाहरी व्यक्तियों के संपर्क से प्रभावित हो रहे हैं। इन सब में अगर लग्नेश मजबूत है तो आप प्रभाव पर कमजोर पड़ेगा आप पर या नहीं पड़ेगा। इन सब में अगर लग्नेश मजबूत हुआ तब, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं, उतना असर आप पर नहीं दिखाई देगा। इन सब में लग्नेश की अगर डिग्री से कमजोर पड़ेगा लग्नेश तो सीधा है कि घर पर बैठे रहें, अपने आप को सेफ रखें। लग्नेश पाप ग्रह पीड़ित हैं और वो पाप ग्रह 6, 8, 12 का मालिक है तो चुपचाप घर पे ही सेफ रखें, खुद को रखें, अपने आप को। थोड़ा सा राशियों के अनुसार भी समझते हैं। मेष और वृश्चिक क्योंकि इनके मंगल मालिक होते हैं, ये लोग मूंगा धारण कर सकते हैं, अगर धारण करे हुए हैं तो ठीक है, या संतरे का प्रयोग करें क्योंकि जैसा कि मैंने हर वीडियो में बोला कि विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर रखा जाए। वृषभ और तुला वाले ओपल पहने, अनानास का प्रयोग करें। ये मिथुन और कन्या वाले पन्ना पहने, नींबू का प्रयोग करें। कर्क राशि वाले चांदी पहने, दूध और हल्दी का प्रयोग करें। सिंह राशि वाले
गर्म पानी नींबू के साथ प्रयोग करें, तांबे का प्रयोग करें, तांबा पहने, तांबे का कड़ा वगैरह हाथ में धारण करें। धनु और मीन लगन वाले पुखराज या गोल्ड धारण करें, हल्दी और दूध का सेवन करें या गर्म पानी में हल्दी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। मकर और कुंभ वाले फिरोजा धारण करें, मकर और कुंभ वाले फिरोजा धारण करें, घर में रहें। मेरी पिछली वीडियो में मैंने मौसम के उठापटक का बोला था, वो सभी बातें लगातार सही दिखाई दे रही हैं। कहीं भारी बारिश, ओले जैसी स्थिति आए दिन दिखाई दे रहा है। मित्रों, जैसा कि आज 6 तारीख है, सूर्य अपना 5 दिन पहले से असर दिखाते हैं, उच्च के भी चल रहे हैं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि 11 से 25 के बीच में दवा या वैक्सीन आ जाएगा। चाहे मैं इजराइल का नाम लूं, चाहे इटली या ब्रिटेन का, दवा या वैक्सीन बनाई जा चुकी है। तो जैसा मैंने पहले प्रिडिक्शन दिया था वो मेरा करेक्ट हो गया है, सही हो गया है। लेकिन जब तक ये पब्लिक तक या लोगों तक नहीं पहुंचता है, सबसे बेहतर विकल्प है खुद को घरों में रखें, सेफ रखें, शांत बने रहें। मित्रों, शांत बने रहने का मैंने जैसा कि कहा था, हालांकि अगर हम भारतवर्ष के हिसाब से देखें तो इस समय भारत में बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। और मैंने कहा था कि बुध अस्त चल रहे हैं और ये 14 तक अस्त चलेंगे। तो इसी वजह से अभी उसका रफ्तार जो है दिखाई दे रहा है। और एक बात और भी है, मैंने उसमें कहा था कि अस्त में या वक्रता में गलतियां करते हैं लोग। चाहे मैं सरकार को कहूं, चाहे पब्लिक को कहूं कि जैसा भी अल्कोहल को लेकर हुआ है, अभी ये नहीं होना चाहिए था। सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिन जिन लोगों के लिए या लॉकडाउन के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है, खोला गया है, लेकिन इसके बाद भी डिस्टेंस तो बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। बेहतर है अगर कोई काम नहीं है, खुद को घरों में रखिए, सेफ रखिए, शांत बने रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, हाथ धुलें, मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करते रहें, और जैसा मैंने ऊपर राशियों के अनुसार विटामिन सी और डी का प्रयोग बताया है, करते रहें। इसी के साथ मित्रों, आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से आप सभी की निरोगी काया की कामना करते हुए हर हर महादेव, नमस्कार।